खातून का मैसेज आया हुआ है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने 7 बार सर्वे कराया और उसके बाद भी मैं नाअहल हो जाती हूँ और मुझे तलाक हो चुकी है और उसके बाद मेरी एक बेटी है। तो अहल होने का तरीक़ाकार बताएँ और मैं नाअहल क्यों होती हूँ? तो बहन, सबसे पहले आपका मसला ये आ रहा है कि आप जब सर्वे कराती हैं ना, तो आप सर्वे में याद रखिएगा, जब आपकी फ़ैमिली छोटी होती है तो आप उस वजह से नाअहल हो जाती है। यानी आप अपना रिकॉर्ड देती होंगी जिसकी वजह से आप नाअहल हो जाती हैं। आपने अपनी बेटी का बेफ़ार्म भी ले जाना है साथ में, और साथ में आपको जो डिवोर्स हुई है, जो तलाक हुई है, वो वाला पेपर भी ले जाना है। और इसके साथ-साथ अगर आपकी फ़ैमिली में आपकी वालदा, आपके अब्बू हैं, तो उनको आपने अपनी फ़ैमिली में शामिल करा लेना है सर्वे में। उसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अहल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। जब आप अकेली औरत का सर्वे कराती हैं, तो इसी वजह से आप नाअहल हो जाती हैं और आपका स्कोर 32 से ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से आप नाअहल हो जाती हैं फिर 2 सालों के लिए। इसीलिए आप 7 बार नाअहल हो चुकी हैं। अब जब नेक्स्ट आपने सर्वे कराना है, तो आपने यही करना है कि आपने अपने वालिद और वालदा को अपनी फ़ैमिली में शामिल करना है सर्वे में, और उसके साथ-साथ अपना बेटी का बे फ़ार्म ले जाना है, और उसके साथ-साथ डिवोर्स वाला फ़ार्म ले जाना है, और अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो ले जाना है। इससे आप सर्वे कराएँगी, और जो-जो चीज़ें आपकी गुर्बत है, जो-जो चीज़ें नहीं हैं, वो आपने बतानी है मेरी नहीं है। जिसकी वजह से आपका स्कोर कम बनेगा 32 से, और उसके बाद आप अहल होंगी और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया।